फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा पार्ट। कल आगे बताए थे उसकी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए फर्स्ट मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट पॉइंट है आपको 1332 से 33 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्लेग का प्रकोप हुआ। ठीक है, क्या चीज़ का प्रकोप हुआ? प्लेग का प्रकोप हुआ, जो कि जिसके कारण सुल्तान को 2.5 वर्षों तक जो है स्वर्ग द्वारी में शरण लेनी पड़ी। दूसरा पॉइंट है मोहम्मद तुगलक को बर्नी ने क्या कहा? सृष्टि का आश्चर्य कहा। तीसरा पॉइंट है इसामी ने इसे इस्लाम विरोधी कहा। क्यों कहा? आइए आगे जानते हैं। वह हिंदू त्योहार होली में भाग लेता था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदू के त्योहार में भी भाग लिया करता था। इसके कारण जो है इसामी ने क्या कहा? इन्हें इस्लाम विरोधी कहा। आगे है आपको जैन संत जिन परवसूरी को मोहम्मद तुगलक ने अपने दरबार में सम्मानित किया। ये जैन संत का भी बहुत इज्जत करते थे। और जो है आगे है आपको मोहम्मद तुगलक को उसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण अपने समय को अरस्तु कहा गया है। ठीक है, अब आगे है आपको फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक उन्होंने शासन चलाया। पहला पॉइंट है मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो है सरदारों की सहमति से वह 23 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा में उसका राजाभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? ठट्टा में उनका राजाभिषेक हुआ। किनका हुआ? फिरोज तुगलक का। उन्होंने मानवीय कार्य भी किए। आइए हम जानते हैं मानवीय कार्य में उन्होंने क्या क्या किया। पहला पॉइंट है अमानवीय दंडों को समाप्त कर दिया। अमानवीय दंड जो होगा उस समय का, उसे वह पहले समाप्त किया। दूसरा पॉइंट है दारुल सफा, यानी कि उन्होंने दारुल सफा यानी कि अस्पताल के में भी कुछ सुधार किए होंगे। एवं बेरोजगारों के लिए जो है वह दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की। ठीक है, आगे है आपको दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात का अर्थ होता है गरीबों की सहायता के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? दीवान ए खैरात यानी कि गरीबों की सहायता के लिए जो है उन्होंने क्या किया? स्थापना किया। अब है दीवान ए, क्या है? दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, शैक्षणिक सहायता के लिए। ये क्या है? शैक्षणिक सहायता के लिए है दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना एवं दासों के साथ उचित व्यवहार के लिए दीवान ए बंदगान एक अलग विभाग की स्थापना की। ठीक है, अब है कर व्यवस्था। उन्होंने कर व्यवस्था में भी जो है क्या किया? बहुत सुधार किए कर व्यवस्था में। पहला पॉइंट है फिरोज ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृति के केवल जो है उन्होंने क्या किया? स्वीकृति के केवल 4 कर लगाए। ठीक है, जो कि एक है आपको खराज लगान होता है। खराज का अर्थ होता है लगान, जो कि 1/5 से 1/3 भाग तक लिया गया। खम्स युद्ध में लूटे धन का 1/5 जजिया का अर्थ होता है हिंदुओं पर धार्मिक कर। ठीक है, जजिया का अर्थ होता है हिंदुओं पर धार्मिक कर। जकात का अर्थ होता है आपको आय का 2.5% जकात का अर्थ होता है आय का 2.5% मुसलमानों से जो उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था। ठीक है, उन्हीं के हित में खर्च किया जाता होगा।
जाता था, उनको हम लोग ज़कात, उस टाइम में ज़कात कहा गया। अब है आगे आपको फिरोज तुगलक ने, अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग की सहमति से सिंचाई कर भी लगाया। सिंचाई कर भी लगाए, इसे क्या कहा जाता था? शुर्स। अब आगे है लोक निर्माण। क्या है? लोक निर्माण। लोक निर्माण में जो है उन्होंने क्या क्या किया, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपको सिंचाई व्यवस्था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके कारण कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त फिरोज ने 50 बांध, 30 झील एवं 150 कुएं खुदवाए, ठीक है। लोक निर्माण में उन्होंने यह सब करवाए। अब है आगे शिक्षा। शिक्षा में भी उसने पर्याप्त सुधार के प्रयास किए। क्या किए? पर्याप्त सुधार के प्रयास किए। उसने 13 मदरसे स्थापित किए। फिरोज शाह के उत्तराधिकारी जो है सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के पश्चात क्रमशः तुगलक, गियासुद्दीन, अबू बकर, नासिरुद्दीन, ठीक है, यहाँ है नासिरुद्दीन का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था ये सब का, फिरोज तुगलक ये सब का जो अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल के दौरान पतन का तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। क्या हो गया? तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो ओके, ये सब हो गया। मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।